हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स एंड लॉ फर्म। मैं हूं वीके कुशवाहा एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर हरदोई। साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के एमसीक्यू सीरीज में आगे के प्रश्नों के साथ मैं पुनः एक वीडियो के साथ हाजिर आया हूं। चैप्टर 17 से लेकर 19 तक लगभग 68 क्वेश्चंस हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए हो, यूपी एपीओ के लिए हो, यूपी एडीपीओ हो, या न्यायिक सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं के विषय में हो। हर स्टेट में भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 17 से। चैप्टर नंबर 17 का जो एरिया है वो है, रेंज जो है वो 303 से लेकर 334 तक संबंधित है, और संपत्ति के विरुद्ध अधिकारों के विषय में बात चैप्टर 17 करता है। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध हैं, क्राइम है, उनसे रिलेटेड अपराधों के विषय में इसमें कुछ में परिभाषाएं भी हैं और दंड का भी प्रावधान किया गया है। पहला क्वेश्चन है चोरी, थेफ्ट की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? इसका पहला ऑप्शन है ए 303 एक, सबसेक्शन 1, 378, 305, 306। का सही आंसर जो है, परिभाषा पूछी गई है, दंड नहीं। परिभाषा जो है 303 एक में है, और दंड के विषय में जो बात की गई है वो 303 सबसेक्शन 2 में है। इसमें जो है दंड के विषय में बताया गया है कि 3,000 रुपए तक का फाइन, 3,000 रुपए, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या फाइन की बात करता है। ये कब है? जब आपका प्रथम अपराध है। अगर इसके बाद कोई अपराध कारित होता है, इसके बाद कोई अपराध किया जाता है, तो सजा न्यूनतम 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकती है। 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर जो चोरी है वो 5,000 रुपए या उससे कम की है, अगर चोरी जो है वो 5,000 रुपए या उससे कम की है, तो जो है चोरी की संपत्ति वापस करने पर या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तीन सौ 38 आईपीसी से संबंधित था। जब आईपीसी में था तो धारा 378 में चोरी को डिफाइन किया गया था। 305 जो है, चोरी घर में घुसकर, यानी कि निवास गृह, चाहे वो यातायात के साधन से संबंधित हो, पूजा स्थल से संबंधित हो, या रहने का स्थान हो, अगर ऐसे स्थल पर कोई चोरी घुसकर करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 306 में बताता है कि कोई लिपिक या सेवक होने के नाते स्वामी की प्रॉपर्टी को अगर जो उसके कब्जे में है चुराता है, तो उसके बारे में बताया गया है।
इसमें भी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 2। चोरी के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? ऊपर बताया जा चुका है। चोरी के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? इसका सही ऑप्शन है ए, 303 सबसेक्शन 2। चोरी के लिए दंड का प्रावधान है 3 वर्ष या जुर्माना, और अगर पश्चातवर्ती अपराध है यानी कि एक बार अपराध किया जा चुका है तो सजा न्यूनतम 1 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक की होगी। और अगर चोरी जो है 5,000 रुपए तक की है तो अगर प्रॉपर्टी की संपत्ति, जो चोरी की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको वापस करने पर या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। या वापस कर दे तो, या नहीं तो फिर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकेगा। न्यूनतम जो सजा 379 जो है आईपीसी में चोरी से संबंधित दंड की व्यवस्था थी आईपीसी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निवास गृह में चोरी करने पर दंड किस धारा में? निवास गृह अभी ऊपर बताया जा चुका है। निवास गृह हो या कोई कारोबार यातायात का साधन हो उसमें, या कोई पूजा स्थल हो उसमें अगर घुसकर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो ऐसा व्यक्ति जो है धारा 305 के तहत दंडनीय अपराध कारित करता है और उसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो आईपीसी में प्रावधान था वो था 380 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन, इसको कहा जाता है एक्सटॉर्शन, उद्दापन। उद्दापन को किस धारा में परिभाषित किया गया है? परिभाषा की आपका ऑप्शन नंबर ए है धारा 308 ए, 383, 309, 307। 383 जो था वो तो आईपीसी में था, आईपीसी में था। वर्तमान भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जो है वो धारा 308 सबसेक्शन ए है, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वो सबसेक्शन 2 में है, सबसेक्शन 2 में है 308 के। इसमें 7 ईयर और फाइन, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और 309 तो डकैती से संबंधित है, सॉरी 309 जो है वो लूट से संबंधित है, लूट, रॉबरी। 309 लूट से संबंधित है। और 307 जो है ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करने के आशय से जो है किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत्या की तैयारी आदि करने के पश्चात चोरी करता है तो ऐसा धारा 307 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 307 के अधीन दंडनीय होगा और ऐसा व्यक्ति जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। रॉबरी, लूट। लूट की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में दी गई? लूट की परिभाषा, इसका पहला ऑप्शन ए है धारा 309, दूसरा है 390, तीसरा है 310 और चौथा है 311। इसका सही जो आंसर है वो है धारा 309।
लूट को धारा 309 में परिभाषित किया गया है। 390 जो है आईपीसी में था, धारा 390 आईपीसी में थी। उसके बाद धारा 310 डकैती से संबंधित है। डकैती डकैती से संबंधित है। 311 जो है मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करना। इसमें जो है घातक आयुध भी सम्मिलित होंगे। इसमें 7 वर्ष से जो है कम की कोई सजा कम की नहीं होगी। जो पनिशमेंट होगा वो 7 ईयर तक का हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। डकैती के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 3 या अधिक, दूसरा ऑप्शन है 5 या अधिक, तीसरा है 7 या अधिक, चौथा है 10 या अधिक। सही ऑप्शन नंबर है बी, 5 या अधिक व्यक्ति। मास्टर तितली बीमारी बड़ी बड़ी है। अगला क्वेश्चन है नंबर 7। डकैती की परिभाषा और दंड किस धारा में समाहित है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 310, ऑप्शन नंबर बी है धारा 391, ऑप्शन नंबर सी है धारा 311, ऑप्शन नंबर डी है धारा 309। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 310। धारा 310 के सब सेक्शन 1 में जो है डकैती को परिभाषित किया गया है 1 में, और उसके बाद अन्य उपधाराओं में इससे संबंधित दंडों के बारे में प्रावधान किया गया है। और 391 धारा आईपीसी थी, उसमें डकैती से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। हत्या सहित डकैती के लिए दंड। हत्या सहित डकैती के लिए दंड। ऑप्शन नंबर ए 311, ऑप्शन नंबर बी 396, सी ऑप्शन नंबर 312। उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 310। 310 सबसेक्शन 3। इसमें जो है मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 कारावास ऐसा होगा जो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 9। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा किसमें दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 316 सबसेक्शन 1, धारा 405, धारा 317, धारा 315। सही आंसर धारा 316 सबसेक्शन 1। इसमें आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है 405, जो आईपीसी में था। जब आईपीसी थी तब धारा 405 थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। लोक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग करना किस धारा में दंडनीय है? लोक सेवक द्वारा, लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट जो है, उसके द्वारा अगर कोई आपराधिक न्यास भंग किया गया है तो वो किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन पहला है धारा 316 की उपधारा 5, धारा 409, 317, 318। इसका सही आंसर जो है वो
ऑप्शन नंबर ए है धारा 316 उपधारा 5। लोक सेवक का मतलब है जैसे बैंकर है, व्यापारी है, कारोबारी है। इसके अनुक्रम में अगर कोई व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है तो वो व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट LI या 10 वर्ष तक के कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 409 जो है IPC में थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 11। चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना किस धारा में है? रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए 316, ऑप्शन नंबर बी 411। 411 IPC में था। चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी 318, ऑप्शन नंबर डी 317। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 317 सबसेक्शन 1। 317 2 में दंड के लिए प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष तक के दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है छल। छल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 318 सबसेक्शन 1, ऑप्शन नंबर बी है 415, ऑप्शन नंबर सी है 319, ऑप्शन नंबर डी है 320। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। धारा 318 सबसेक्शन 1 में जो है छल चीटिंग की बात की गई है परिभाषा, और सबसेक्शन 2 में जो है वो दंड के बारे में बताया गया है। 3 ईयर या फाइन या दोनों। 415 जो है IPC में था छल के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 13। प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सोनेशन किस धारा में है? पहला ऑप्शन है ए 319, ऑप्शन बी है 416, ऑप्शन सी है धारा 318, ऑप्शन डी है 321। क्योंकि इसका सही जो आंसर है वो है ए धारा 319। प्रतिरूपण का मतलब होता है कि एक चीज के समान कोई दूसरी चीज इस आशय से बनाना कि उसको जो मूल है उसके समान लोगों को भ्रम हो जाए कि ये वही मूल चीज है। इसमें जो है 5 वर्ष तक का जुर्माना, 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से सजा का प्रावधान किया गया है। सबसेक्शन 1 में प्रतिरूपण क्या है उसके बारे में बताया गया है। सबसेक्शन 2 में जो है इसके दंड के बारे में बताया गया है। 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडनीय है। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। शरारत यानी कि मिसचीफ की परिभाषा किस धारा में दी गई है? पहला ऑप्शन है धारा 324(1), धारा 425, 325, 323। क्योंकि जो BNS है उसमें कुल धाराएं 358 हैं। ठीक है, कुल धाराएं जो हैं वो 358 हैं, इसलिए 425 जो है वो IPC में थी, IPC में थी। और पहला सही ऑप्शन है 324(1), इसमें परिभाषाएं दी गई हैं और इसके अलावा अन्य जो सबसेक्शंस हैं उनमें इसके दंड के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 15,
ऑप्शन नंबर ए है 327, बी है 441, सी है 329 और डी है 328। का सही ऑप्शन है सी, धारा 329 सबसेक्शन 1 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, गृह अत्याचार किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन नंबर ए 329 सबसेक्शन 3, ऑप्शन नंबर बी 442, ऑप्शन नंबर सी 341, ऑप्शन नंबर डी 329 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है 329 2, 329 2। तीन सौ उनतीस एक में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है, 329 में गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रच्छन्न गृह अत्याचार लर्किंग हाउस ट्रेसपास किस धारा की धारा है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास ऑप्शन नंबर ए है 331 443, सी है 332, ऑप्शन नंबर डी है 330। सही ऑप्शन है ए, धारा 331 सबसेक्शन 1। इसमें अगर सनसेट या सनराइज से पूर्व कोई लर्निंग हाउस ट्रेसपास करेगा तो वो 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग की परिभाषा किस धारा में दी गई है? हाउस ब्रेकिंग ऑप्शन नंबर ए है 331(2), 445 है, ये आईपीसी में था, ये प्रावधान आईपीसी में था हाउस ब्रेकिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी है 332, ऑप्शन नंबर डी है 333। तो सही आंसर जो है वो है ए, धारा 331 सबसेक्शन गृह भेदन या हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 रात में गृह भेदन हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट के लिए दंड का प्रावधान है। रात्रि गृह भेदन ऑप्शन नंबर ए धारा 331, ऑप्शन नंबर बी धारा 446, यह प्रावधान आईपीसी में था। 332 333 सही ऑप्शन है ए, धारा 331 सबसेक्शन 4। धारा 331 सबसेक्शन 4 जो है इसमें सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद जो है गृह भेदन के बारे में दंड का प्रावधान किया गया। अगर सूर्योदय और सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति हाउस ब्रेकिंग करेगा तो ऐसा व्यक्ति और ऐसी हाउस ब्रेकिंग करेगा तो 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगर हाउस ब्रेकिंग जो है वो चोरी करने के उद्देश्य से है तो 14 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 20 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशंस ऑप्शन नंबर ए है 316, ऑप्शन नंबर बी है 403, ये आईपीसी में था, बीएनएस से इसका कनेक्शन किस धारा में है? ऑप्शन नंबर सी 315, ऑप्शन नंबर डी 314। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, धारा 314। इसकी सजा जो है वो 6 माह से कम नहीं होगी, 6 माह से
कम नहीं होगी और 2 वर्ष तक हो सकेगी, 2 वर्ष तक हो सकेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय से है। क्वेश्चन नंबर 21, कूटकरण या जालसाजी की परिभाषा किस धारा में है? कूटकरण, फोर्जरी, पहला ऑप्शन है धारा 336 सबसेक्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 463 और बीएनएस में है नहीं, ये आईपीसी में प्रावधान था। सी ऑप्शन है धारा 337, डी ऑप्शन है धारा 335। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 336 सबसेक्शन 1। और 2 में दंड के बारे में बताया गया है कि 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। अगला क्वेश्चन नंबर है 22, मिथ्या दस्तावेज बनाना, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट किस धारा में है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 336(2), धारा 464, धारा 336 सबसेक्शन 3, धारा 338। सही ऑप्शन है सी, धारा 336 सबसेक्शन 3। इसमें 7 वर्ष तक का कारावास या और जुर्माने के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जालसाजी के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 337, बी का प्रावधान आईपीसी में था, सी 336 सबसेक्शन 2, डी 339। सही ऑप्शन है सी, धारा 336 सबसेक्शन 2। इसमें जो है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 24, न्यायालय के रिकॉर्ड की जालसाजी करना किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 338, ऑप्शन नंबर बी है धारा 466, ऑप्शन नंबर सी है धारा 339, ऑप्शन नंबर डी है धारा 337। इसका सही आंसर है धारा 337। न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ अगर कोई जालसाजी करता है तो ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 25, मूल्यवान सुरक्षा, वैल्यूएबल श्योरिटी या वसीयत की जालसाजी किस धारा के अंतर्गत है? धारा, पहला ऑप्शन है धारा 340, 767, ये आईपीसी में था, अब नहीं है। इस सेक्शन को बीएनएस में कहाँ दिया गया है इसमें आपको बताना है। मूल्यवान सुरक्षा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या वसीयत की जालसाजी करना, ऑप्शन नंबर इसका सही है, ए है 340, बी है 467 और सी है 338, डी है 342। तो सही ऑप्शन जो है वह सी, धारा 338। अगर जालसाजी का मतलब किसी धन, संगम संपत्ति या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को उसके अधिकार से लेना, उसके प्राधिकार से लेने से संबंधित है तो इसमें सजा का प्रावधान जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कूट रचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना। कूट रचित दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करना, ये 471 आईपीसी में था प्रावधान। अब कहाँ है? अब है, इसका सही ऑप्शन है धारा 340। धारा 340 असली के रूप में अगर कोई प्रयोग करता है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट
या 7 वर्ष तक के कारावास, 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। जालसाजी के उद्देश्य से जाली शील बनाना, काउंटरफिट सील्स, जाली शील बनाना किस धारा में दंडनीय है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 341। 341 में जो है अधिकतम सजा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, LI तक है। इसमें 4 सबसेक्शन तक हैं, अलग अलग सब में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 28। संपत्ति चिन्ह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? संपत्ति चिन्ह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है धारा 345, ऑप्शन नंबर बी है धारा 479, ऑप्शन नंबर सी है धारा 346, ऑप्शन नंबर डी है 347। सही ऑप्शन है ए, धारा 345। अगला क्वेश्चन नंबर है 29। झूठे संपत्ति चिन्ह का उपयोग करना किस धारा में अपराध है? सही ऑप्शन नंबर जो है पहला ऑप्शन है 346, दूसरा ऑप्शन है 481, तीसरा ऑप्शन है 347, चौथा ऑप्शन है डी 345 सबसेक्शन 3। यही सही है, 345 सबसेक्शन 3। इसमें जो है सजा अगर कपटपूर्ण आशय के बिना अगर किया गया है तो 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों, अगर कपटपूर्ण आशय के बिना किया गया है तो। अगला क्वेश्चन नंबर है 30। किसी संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना, किसी संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना किस धारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धारा 350, दूसरा है 489, तीसरा है 346, चौथा है 351। इसका सही ऑप्शन है सी, धारा 346। अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति चिन्हों को बिगाड़ता है तो वो 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31। करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण। 31 ऑप्शन नंबर है 351 सबसेक्शन 1, बी है 489 ए, सी है 352, डी है 178। ये क्वेश्चन हालांकि प्रॉपर्टी से संबंधित अपराधों के विषय में हम बता रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिक्कों से संबंधित, सिक्कों स्टाम्पों चैप्टर 10 से संबंधित है। 178 इसका सही आंसर है। इसमें अधिकतम जो सजा है वो आजीवन कारावास तक हो सकती है अगर कोई व्यक्ति करेंसी नोटों या बैंक नोटों या सरकारी स्टाम्पों का कूटकरण करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जाली करेंसी नोटों को असली के रूप में बेचना या उपयोग करना, इसका किस धारा के तहत दंडनीय है? पहला ऑप्शन धारा 351(2), 489 बी, 179, 353। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 179। जाली नोटों का असली के रूप में प्रयोग करता है अगर कोई तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक के कारावास, दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर है 33। जाली नोटों को कब्जे में रखना, जाली नोटों को कब्जे में रखना धारा 180 के तहत दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से
दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 34। जाली नोट बनाने के उपकरण या सामग्री बनाना या पास रखना। इसके लिए सही ऑप्शन है डी, धारा 181। धारा 181 में जो सजा का प्रावधान है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दस वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35। वसीयत या आधिकारिक दस्तावेज को नष्ट करना या छिपाना किस धारा के तहत दंडनीय है? वसीयत या आधिकारिक दस्तावेज, धारा 343। सही ऑप्शन है डी, धारा 343। इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और या 7 वर्ष तक के कारावास या 7 ईयर तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। आपराधिक धमकी, अपमान और क्षोभ, चैप्टर 19 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36। आपराधिक धमकी की परिभाषा किस धारा में दी गई? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए, धारा 351 सबसेक्शन 1 में जो है आपराधिक अभित्राश की धमकी, आपराधिक अभित्राश के बारे में प्रावधान किया गया है। 2 में दंड के बारे में किया गया है और सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति घोर उपहत कारित करने या मृत्यु, जान से मार देने की धमकी आदि के संबंध में धमकी देता है तो वो व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास से और या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 37। आपराधिक धमकी के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? आपराधिक धमकी 37 इसमें 3 जो ए में है वो भी, इसमें भी आपराधिक धमकी के बारे में है, लेकिन ये सामान्य के लिए है, ये सामान्य रूप से है। अगर धमकी जो है घोर उपहत के संबंध में हो, मृत्यु कारित किए जाने के संबंध में हो या किसी अभियोग में जो 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है उसमें फंसा देने के संबंध में हो तो ऑप्शन सी, तो वो धारा 351 सबसेक्शन 3 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 38। मौत या घोर उपहति की धमकी देने पर क्या सजा है? तो सही ऑप्शन ऊपर बता चुके हैं। सही ऑप्शन है ए, धारा 351 सबसेक्शन 3 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आईपीसी में 506 का पार्ट 2 था। अगला क्वेश्चन नंबर है 39। बेनाम पत्र, यानी कि बिना नाम लेकर अगर किसी को अपराधी कोई धमकी देता है तो वह बीएनएस की धारा 351 और सबसेक्शन 4 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 40। शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना किस धारा में दंडनीय है? शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान करना इसका सही ऑप्शन है धारा 352। धारा 352 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। आईपीसी में धारा 504 थी। अगला क्वेश्चन नंबर है 41। स्त्री की लज्जा का अनादर करने के इरादे से शब्द या संकेत का प्रयोग करना। इसका सही ऑप्शन जो है वो है एक ए ऑप्शन है धारा 80, बी है 509। 509 जो है वो आईपीसी में था और डी है 353 क्योंकि ये है नहीं
वीएनएस में ये 353 में मानहानिकारक लेखों के विषय में है, वाक्यों के विषय में। और इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, धारा 79। धारा 79 के तहत 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 42। सार्वजनिक स्थान पर शराबी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार या क्षोभ करना। 42 का सही ऑप्शन है ए, धारा 355। इसमें सबसे कम सजा का प्रावधान किया गया 24 घंटे या 1000 रुपये जुर्माना, या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 43। मानहानि की परिभाषा और दंड किस धारा में है? मानहानि पहले परिभाषा जो थी वो 499 में थी। अब जो है परिभाषा और दंड एक ही में है। इसका सही ऑप्शन है ए, धारा 356। अगर कोई व्यक्ति मानहानि के लिए वीएनएस में दंड निर्धारित किया गया है, इसका सही ऑप्शन है ए, 2 वर्ष तक जेल या जुर्माना या सामुदायिक सेवा। अगला क्वेश्चन नंबर है 45। किसी मृत व्यक्ति की मानहानि करना क्या अपराध है? हाँ, ये मानहानि की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 46। मानहानिकारक सामग्री को छापना या खोदना किस धारा में दंडनीय है? धारा 46, 356 सब सेक्शन 3। इसका सही ऑप्शन है ए, इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 47। मानहानिकारक सामग्री बेचना, सेल ऑफ डिफेमेटरी मैटर्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, सही ऑप्शन है वो सी, 356 सब सेक्शन 4 बेचने पर है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 48। न्यास भंग में संपत्ति का कब्जा कैसे प्राप्त किया जाता है? जाहिर सी बात है, कानून से संबंधित कोई बात है तो कानूनी और विश्वास के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर है 49। चोरी की वस्तु को छिपाने में सहायता करना किस धारा में अपराध है? चोरी की वस्तु को छिपाने में सहायता करना किस धारा के तहत अपराध है? तो सही ऑप्शन नंबर ए है, धारा 317 सब सेक्शन 5। इसमें अगर कोई व्यक्ति चोरी की वस्तुओं को छिपाने में सहायता करता है तो ऐसा व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 50। छल करने के लिए दंड की अवधि कितनी है? सामान्य मामलों में छल करने के लिए सामान्य मामलों में दंड की अवधि क्या है? इसका सही ऑप्शन है सामान्य मामलों में 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसका प्रावधान जो है 318 सब सेक्शन 2 में जो है दिया गया है। इसमें 3 वर्ष तक के कारावास से जो है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51। जाली सिक्का बनाना किस अध्याय के अंतर्गत है? सबसे सरल क्वेश्चन है, अध्याय 10 सिक्कों से संबंधित अपराधों के संबंध में। क्वेश्चन नंबर है 52। किसी दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्जरी। 53। क्या सामुदायिक सेवा मानहानि के लिए दंड का हिस्सा है? यस, हाँ, वीएनएस में
ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। पहला ऑप्शन सही है। और ये धारा 4 जो बीएनएस की है, इसमें जो है नई सजा बढ़ाई गई है, सामुदायिक सेवा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर है 54। चोरी और लूट में मुख्य अंतर बताइए। इसका सही ऑप्शन नंबर है ए। लूट में हिंसा और भय का तत्व होता है। चोरी, ये लूट जो है 309 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि लूट में चोरी और उद्दापन दोनों तत्व होते हैं। चोरी और उद्दापन, उद्दापन एक्सटॉर्शन मतलब भय हिंसा, दोनों सब होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56। बेईमानी से किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग करना। सही आंसर है सी, धारा 315। इसमें अगर कोई मृत व्यक्ति है, उसकी संपत्ति का बेईमानी से कोई व्यक्ति दुर्विनियोग करता है तो वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर कोई ये काम उसका कोई लिपिक या उसका सेवक करता है, इसके कब्जे में थी, तो वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 58। शरारत, इसको कहते हैं मिस्चीफ या रिष्टी में संपत्ति का क्या होता है। जाहिर सी बात है, क्षति होगा या विनाश होगा। क्वेश्चन नंबर 59। आपराधिक अत्याचार के लिए दंड किस धारा में है। आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास। इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, धारा 329 सबसेक्शन 3। इसमें 3 माह तक के कारावास और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 60। हाउस ब्रेकिंग, गृह वेधन में कितने तरीके बताए गए हैं। 6 तरीके हैं। गृह वेधन के संबंध में जो है 6 तरीके हैं, सब अलग अलग हैं। जैसे जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है ऐसी जगह से जो चोरी करने के उद्देश्य से या घर में घुसने के उद्देश्य से घुसा है, ऐसी जगह से घुसे जहां से उस मकान के मालिक के द्वारा वो रास्ता आमतौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसा रास्ता है जिसे उसने बंद कर रखा है। इस तरह से 6 तरीके दिखाए गए हैं इसमें। धारा 330 सबसेक्शन 2 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 61। किसी को यह विश्वास दिलाना कि वह दैवीय अप्रसन्नता का पात्र होगा छल है। हाँ, यदि कुछ डराकर कुछ कराने के लिए हो। सही 61। इसका 354 में ये प्रावधान किया गया है बीएनएस के। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 62। व्यापार चिन्ह के स्थान पर अब किस शब्द का प्रयोग किया गया। सही ऑप्शन है ए, संपत्ति चिन्ह, प्रॉपर्टी मार्क का उपयोग किया गया है। ये 345 से संबंधित है। बीएनएस में धारा 345 में संपत्ति चिन्ह के संबंध में प्रावधान किया गया है। 63। लोक सेवक द्वारा मानहानि करना कहाँ दंडनीय है। धारा 356 के सामान्य प्रावधानों में। यस, पहला ऑप्शन सही है। अपवाद 2 में जो है बताया गया है लोक सेवक के संबंध में, इससे संबंधित कब जो है लोक सेवक के द्वारा की गई, लोक सेवक के विरुद्ध की गई कोई बात जो है अब मानहानि के दायरे में नहीं आएगी। अगर उसकी अन्यथा है तो मानहानि के दायरे में आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 64। जबरन वसूली में संपत्ति का परिधान कैसे होता है। भय के कारण या स्वयं पीड़िता द्वारा, यानी कि एक्सटॉर्शन में जो है भय या हिंसा दिखा करके स्वयं के साथ या दूसरे के साथ ये करता है, उसमें एक्सटॉर्शन होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर है 65। शरारत यानी कि रिश्ती, धारा 324 में 20,000 से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। 20,000 से अधिक और 1 लाख तक की जो है संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो धारा 324(4) में दंडनीय होगा। ऐसा व्यक्ति 2 वर्ष तक के कारावास 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 66। न्यास भंग के लिए अधिकतम सजा सामान्य कितनी है? न्यास भंग के लिए अधिकतम सजा जो है आजीवन कारावास तक है। आजीवन कारावास तक की सजा है न्यास भंग में। सबसेक्शन 316 5। अगर कोई लोक सेवक ऐसा करता है तब। धारा 67। जाली दस्तावेजों का कब्जा रखना, उसे असली मानकर प्रयोग करना किस धारा में दंडनीय है? धारा 67। इसका सही ऑप्शन है सी, धारा 339। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 वर्ष तक के कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 68। मानहानि के अपवादों की कुल संख्या कितनी है? कुल अपवाद जो है 10 दिए गए हैं धारा 356 में। धारा 356 में। अगला क्वेश्चन नंबर है 69। आपराधिक धमकी में क्या शामिल है? आपराधिक धमकी में जो है शरीर, संपत्ति या ख्याति को क्षति पहुंचाने की भी धमकी शामिल है। 69। अगला क्वेश्चन नंबर है लास्ट। क्या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में प्रयत्न दंडनीय है? अगर इस संहिता में प्रावधान किया गया है उससे संबंधित तो है, या इसके अलावा भी सामान्य धाराओं में भी के अलावा भी इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी अपराध के संबंध में, प्रयत्न के संबंध में अगर कोई प्रावधान इस संहिता में नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति धारा 62 के तहत दीर्घतम अवधि के, अगर कोई जो है अपराध किया गया है उसके संबंध में तो दीर्घतम अवधि के 1/2 तक से दंडित किया जाएगा। तो साथियों ये थे 68-69 क्वेश्चंस बीएनएस के संबंध में, भारतीय न्याय संहिता के संबंध में। हमने करीब 4-5 वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अगली सीरीज में अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित प्रश्नों को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।